हाँ जी, राम राम जी। आज की शुरुआत हुई भिवानी में, अपने खुद के घर में। मैं उठ गई और देखने लगी क्या बज गए। सुबह के बजे हुए तो 6। मेरी मम्मी उठी थी। मैं हुई बाहर की अपनी राही। बाहर था पूरा उजाला। फिर मैं पहुंची मेरी मम्मी के पास। मेरा भाई भी उठ चुका था। मेरी मम्मी निकाल ली थी गाय का दूध। एक बाल्टी तो पूरी भर चुकी थी अपने बाल्टियों में दूध और एक में पानी पिला के। फिर उसे दूसरी बाल्टी में फिर मेरी मम्मी और हम दोनों ने निकला लिया रल मिल के दूध। मेरी मम्मी और हम चल पड़ी अपने घर की ओर। फिर मेरी मम्मी को बोली मैं सुबह सुबह मुझे घुमा के लाओ। फिर मुझे नहर के पास लेके गई। नहर का वातावरण बिल्कुल टूटा हुआ था। नहर का पानी इस तरफ क्रॉस कर चुका था। इतने में आ गई मेरी मौसी। सुबह सुबह मौसी आ गई। मौसी बोली सुबह लेंगे हमें दूध। मेरी मम्मी करने लगी नहर की बातें। इतनी देर में मेरी मम्मी लेके आ गई दूध। मेरी मौसी और मेरी मम्मी के हो गई चुगली चट्टे स्टार्ट। मैं फिर आ गई अपने घर। फिर मेरे भाई ने बनाया जीरा लेमन मेरे लिए, डिटॉक्स वाटर। मेरी मम्मी देख रही थी, उसे बता रही है ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे। फिर बनू के फिर मैंने अपना डिटॉक्स वाटर पिया सुबह सुबह। खूब यम्मी था भाई का। फिर मैंने खिचड़ी और दूध पिया। फिर इतनी ठंडी ठंडी खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कमेंट में बताना किस किस को अच्छी लगती है। फिर मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के हो गई तैयार। पंडित जी भी आ चुके थे। पंडित जी लग गए अपना सामान इकट्ठा करने के लिए। फिर मैंने बाहर बांधे आम के पत्ते, क्योंकि आज हमारे घर में था बहुत बड़ा हवन। गेट पे पत्ते बांध के मैं चल पड़ी अपने अंदर की राही। पंडित जी को फिर दिखाया मैंने। पंडित जी लगे हुए थे अपने काम करने के लिए। फिर अपने मैं ये जो बचा कुचा सामान था फिर इसे नहर में बहाने के लिए। नहर का पानी बहुत ही ज़्यादा चला हुआ था तेज़ी से। ये हमारे यहाँ का क्रॉस कर चुका था, हमारे रोड के ऊपर आ गया था। अब की बार तो लगता है हम शायद डूब ना जाए दिवाली पे। फिर हो गया मेरा खाने का टाइम। मेरे बज गए थे दोपहर के 12। फिर मेरी मम्मी ने 1-2 रोटियों पे नूनी मक्खन घी और फिर हरा साग बनाया, सरसों दा साग। फिर घी दी कटोरी भर के दी नूनी घी दी और सरसों का साग, उसमें भी घी डाल के एक डली। मेरी मम्मी बोली तुझे मोटा करके भेजूंगी फिर से। मैं बोली ठीक है, फिर मैं चली जाऊंगी मोटी ओके। कमेंट में बताना हरा साग किस किसने खा लिया। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, खूब खाना पौष्टिक चीज़ें। फिर हरा साग खाने के बाद फिर क्या नाम है रायता और फिर चटनी प्याज की और बथवे का रायता, बहुत यम्मी था। इसी में आज का ब्लॉग समाप्त होता है। मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कल का ब्लॉग देखने के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। और सबको हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में ऐसे दीपक जलते रहे, बच्चों वालों के घर खुशियाँ आती रहे। खूब जय जयकारियाँ रखे मेरे खाटू श्याम जी महाराज। और घी देख के किसी की नींद बिगड़ गई हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और भिवानी आके 2-2 रोटियाँ मेरे साथ खा के जाओ। थैंक यू सो मच।